हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें कि हमारा वर्ल्ड मैपिंग का जो सीरीज है वो चल रहा है, जिसमें हमने क्या किया है, आपके एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ लिया, आपके यूरोप को पढ़ लिया हमने, फिर आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह क्या, आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब भी हम लोग कोई कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं तो उसके पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, यानी कौन से कंट्री कहाँ स्थित है और कौन सा कंट्री किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, वो सारी चीजें हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग पॉलिटिकल मैप को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट का फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं, यानी वहाँ पे कौन से रीजन में माउंटेन है, कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पर लेक है, उसको देखते हैं। तो आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका में भी बस वही करेंगे। सबसे पहले इसका पॉलिटिकल मैप देखेंगे, कौन सा कंट्री कहाँ स्थित है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखेंगे कि इसके किस रीजन में माउंटेन से, कहाँ पर प्लेन है, कहाँ पर लेक पाया जाता है, कहाँ पर रिवर है, सारी चीजों को अच्छे से जानेंगे। और इसके माउंटेन से बहुत सारे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपके नॉर्थ अमेरिका का हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल मैप को देखेंगे। पॉलिटिकल मैप को देखने से पहले भी एक चीज और हमारा जरूरी हो जाता है कि हम लोग नॉर्थ अमेरिका के सारे क्या करें, वाटर बॉडीज को देख लें, यानी हमारे नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ कौन सा ओशियन है। तो अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका के इधर देखते हैं, यानी इसके पूर्व में देखते हैं, तो इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है आपको। और हमारे नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में क्या देखने को मिलता है, आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वह आपके पैसिफिक ओशियन और आपके अटलांटिक ओशियन से क्या है, घिरा हुआ है। फिर हम लोग देख लेते हैं इसके जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज होते हैं वह देख लेते हैं। आपके नॉर्थ अमेरिका को ये सबको पता है कि ये हमारा कौन सा रीजन है, ये आपका अलास्का वाला रीजन है। ये कौन है, आपका अलास्का है, अलास्का है। और ये हमारा क्या हो जाता है, साइबेरिया हो जाता है, साइबेरिया। ठीक है, ये हमारा साइबेरिया हो गया। तो अब जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। फिर हमें एक यहाँ पे हडसन बे देखने को मिलता है। फिर इसके यहाँ पे हमारे अलास्का के नीचे आपको अलास्का की खाड़ी देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का। फिर हमारा यहाँ पे कैलिफोर्निया नाम का एक राज्य है, जो कि हमारे अमेरिका का बहुत ही क्या है, डेवलप्ड स्टेट है। तो हमारे कैलिफोर्निया के नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया की खाड़ी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का यानी अलास्का की खाड़ी, हडसन बे, हडसन की खाड़ी, और आपसे मैक्सिको की खाड़ी अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सारे जितने भी हमारे ये खाड़ी हैं या गल्फ यानी बे हो गया, ये सारे हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो हमने तो इसके क्या देख लिया, सारे वाटर बॉडीज को देख लिया। अभी और भी वाटर बॉडीज है, उससे हम बता देंगे पढ़ाते समय। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल मैप को देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्री हैं जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में अलाई करते हैं, यानी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक हमारा एक कंट्री दिख रहा है, जिसका नाम क्या है, कनाडा। यानी यहाँ पे एक हमारा मतलब कि कनाडा सबसे ऊपर है, फिर इसके नीचे हमारा अमेरिका आता है, फिर इसके नीचे हमारा मैक्सिको आता है। फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके देशों का समूह दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे देशों का समूह दिख रहा है, इससे हम लोग अलग से मैप में पढ़ रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। आपके सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्री आते हैं। उन 7 कंट्री का हम लोग क्या करेंगे, नाम और अच्छे से उसे पढ़ेंगे मैप के जरिए। तो आपको पहला कंट्री पता चल गया हमारा कौन सा है, आपका कनाडा है। हमारा सेकंड कौन सा है, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए है। फिर हमारा यहाँ पे मैक्सिको है। ये 3 मेजर कंट्री है। फिर हमने आपको कहा कि यहाँ पे छोटे छोटे देशों का समूह है, जो कि 7 देशों का समूह, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। तो आइए इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलास्का है, अलास्का जो कि हमारे अमेरिका का ही भाग है। आपको बता दें कि ये जो आपका अलास्का है, यह पहले रशिया का भाग हुआ करता था। उसकी कहानी बहुत अलग है। अब जब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से आप बताएंगे। अभी आपके हम लोग एग्जाम के जो भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके पॉलिटिकल मैप को खुद से हम लोग क्या करते हैं, हाथ से बना के देखते हैं कि इसके ऊपर में कौन सा कंट्री आ जाता है। मान लीजिए हमारा नॉर्थ अमेरिका है, आप सबको भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्या आना चाहिए, मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अगर मैप बनाते हैं,
तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके फिजिकल नहीं, इसके पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, कौन सा कंट्री कहाँ पर स्थित है। अब आप लोग भी क्या करिएगा, हमारे साथ में बनाइएगा। हमारे साथ जब आप लोग बनाते हैं तो चीजें क्या होती है, बहुत अच्छे से और आसानी से क्या होती है, याद हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आपका एक राज्य पड़ता है जो कि हमारे अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, वह कौन सा आपका अलास्का है। अलास्का, या किसका है, आपके अमेरिका का है। फिर आपको यहाँ पे एक जो कंट्री देखने को मिलता है, यहाँ पे एक कंट्री है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कनाडा कहते हैं। कनाडा, जिसका कैपिटल क्या है, ओटावा है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे एक जो कंट्री है उसका नाम क्या है, यूएसए। थोड़ा सा मेरे से मैप ऐसे बन गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। फिर इसके नीचे जो हमें कंट्री देखने को मिलती है उसका नाम क्या है, आपका मैक्सिको। मैक्सिको है। फिर हमारा यहाँ पे जो इतने सारे देश है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। उसका हम लोग क्या करेंगे, आपका अलग से हम आपको मैप में दिखा रहे हैं। यानी इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। और इस सेंट्रल अमेरिका में आपके 7 कंट्री आते हैं, उससे अब हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका। अब आपके सेंट्रल अमेरिका में कितने कंट्री आते हैं, तो 7 कंट्री आते हैं। तो हमने जो मेजर मेजर हमारे हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो हमारे कंट्री थे उसको हमने देख लिया। सबसे पहले हमने कनाडा को देखा, फिर हमारे अमेरिका को देखा यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर हमने मैक्सिको को देखा। हमने कहा कि ये 3 बड़ी बड़ी ही कंट्री क्या है, हमारे नॉर्थ अमेरिका में अलाई करती है। फिर जो हमारे जो छोटे छोटे 7 कंट्री है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंट्रल अमेरिका कंट्री के हमारे जितने भी समूह हैं उनको हम लोग अलग से मैप पर देख लेते हैं। तो मैप ऑफ सेंट्रल अमेरिका यहाँ पे लिख लीजिए, मैप ऑफ सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका का हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट मैप देखते हैं और उसमें आपके 7 कंट्री आते हैं। सबको पता है, हमने अभी बताया है। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 कंट्री इसमें क्या करते हैं, आते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो हमारा जो सेंट्रल अमेरिका वाले जो हमारे पार्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे सेंट्रल अमेरिका में जितने भी हमारे कंट्री है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे देखते हैं। तो अगर आप लोग सेंट्रल अमेरिका का मैप बनाते हो तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका। अब हम लोग क्या करते हैं, सारे कंट्री को देख लेते हैं, जो भी कंट्री हमारे सेंट्रल अमेरिका में पड़ते हैं उसे देख लेते हैं। तो आपके सबसे ऊपर जो सेंट्रल अमेरिका में कंट्री पड़ता है उसका उसका नाम क्या है, ग्वाटेमाला। यहाँ पे लिख लीजिए ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। तो सेंट्रल अमेरिका का जो फर्स्ट कंट्री है वह क्या आपका ग्वाटेमाला, मेरे साथ बोलना है, क्या है, ग्वाटेमाला। फिर जो हमारा सेकंड कंट्री आता है वह क्या है, बहुत छोटा सा देश है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, बेलीज। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बेलीज कहाँ है तो वह क्या है, आपके सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। फिर आपके बेलीज के बाद एक हमारा प्यारा सा देश आता है जिसका नाम क्या है, होंडुरास। इसका नाम क्या है, होंडुरास। ठीक है, होंडुरास। फिर होंडुरास के बाद हमारा एक और देश आता है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे अगर हम उसको लिखे तो उसका नाम है आपका एल साल्वाडोर। वो भी बहुत छोटा सा कंट्री है, आप अगर मैप में देखोगे तो आपको दिखाई दे देगा, एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर। ठीक है, तो सबसे पहले बोलिए मेरे साथ, पहला कंट्री कौन सा आपके सेंट्रल अमेरिका का, ग्वाटेमाला है। फिर हमारा एक ऊपर सा कंट्री दिखता है उसका नाम क्या है, छोटा सा है, बेलीज है। फिर हमारे एक यहाँ पे कंट्री है उसका नाम क्या है, होंडुरास है। फिर हमारा एक और छोटा सा कंट्री है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल साल्वाडोर कहते हैं। फिर आपके होंडुरास के बाद आपका कौन सा कंट्री आ जाता है, तो आपका कंट्री आ जाता है निकारागुआ। यहाँ पे कौन सा ये कंट्री हो गया आपका, निकारागुआ, निकारागुआ। ठीक है, तो ये निकारागुआ आपको पता चल गया। फिर हमारे निकारागुआ के बाद आपका कौन सा कंट्री आता है उसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। निकारागुआ के बाद जो आपका कंट्री आता है उसका नाम क्या है, कोस्टारिका। कोस्टारिका, मेरे साथ बोलिए, कोस्टारिका।
का, ठीक है, इसका नाम क्या है, कोस्टारिका। और फिर जो हमारा लास्ट कंट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है आपके सेंट्रल अमेरिका का, वह कौन सा कंट्री हो जाता है, आपका पनामा कंट्री हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पनामा। ये क्या है, आपका पनामा है। पनामा, यहाँ पे पनामा कैनाल भी पाया जाता है, इसी से हमारी बहुत सारी शिप्स क्या होती है, आपके अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में आती हैं। तो ये सेंट्रल अमेरिका का आपको मैप क्लियर, आपको अगर समझ में आ रहा है तो फिर से हम समझा रहे हैं, अब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो हमारा, हमने क्या बोला कि सेंट्रल अमेरिका जो कि हमारा क्या है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे नीचे वाला भाग है। हमने कहा कि ये क्या है, आपके नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचे वाला भाग, ये क्या है, आपका सेंट्रल अमेरिका है। हमने आपको इसी को हमने क्या किया, डिटेल में बताया है कि हमारे जो सेंट्रल अमेरिका है वह क्या होते हैं, उसमें 7 कंट्री आते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, सबसे पहला आता है आपका ग्वाटामाला। ग्वाटामाला जो कि ऊपर कहाँ किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो ग्वाटामाला हमारे ऊपर मैक्सिको से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि मैक्सिको के नीचे ही क्या है हमारा ग्वाटामाला, ग्वाटेमाला क्या है, कंट्री है। फिर ग्वाटेमाला के बाद हमारा एक छोटा सा देश आता है जिसका नाम क्या है, बेलिस। बेलिस के बाद हमने क्या कहा, आपका एक और इम्पोर्टेंट कंट्री आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होंडुरास कहते हैं। फिर आपके होंडुरास के इधर थोड़ा सा इसी साइड में क्या होता है, पीछे ही क्या मिलता है, हमारा एल साल्वाडोर नाम का कंट्री मिलता है जो कि बहुत छोटा है, ठीक है। फिर हमने कहा कि आपके होंडुरास के बाद आपको निकारागुआ नाम का एक कंट्री मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट कंट्री है और न्यूज में बना रहता है। फिर हमारे निकारागुआ के बाद आपका कोस्टारिका आता है। कोस्टारिका के बाद हमारा क्या आ जाता है, पनामा, पनामा कंट्री आ जाता है। पनामा कंट्री हमेशा न्यूज में बना रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पनामा कैनाल है जहां से बहुत सारे शिप्स क्या होते हैं, आपके अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में आते हैं। और यहाँ पे एक लेक भी पाया जाता है, उस लेक का नाम क्या है, गैतून लेक, गैतून लेक। अब इसका एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि हमारे पनामा कैनाल से जो अभी हमारी शिप्स जाती है उसमें हमारे इस गैतून लेक का क्या योगदान है, उसको हम लोग अलग से समझेंगे। लेकिन हमने अभी आपको बता दिया कि आपके पनामा जो कंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको सेंट्रल अमेरिका का जो मैप है वो समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। और इसमें कितने कंट्री है, तो 7 कंट्री है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल मैप है वो तो समझ में आ गया कि हमारे पॉलिटिकल मैप में मैम हमारे सबसे ऊपर क्या है, कनाडा है, कनाडा के नीचे आपका अमेरिका है, फिर हमारा मैक्सिको आ जाता है। फिर जो यहाँ पे छोटे छोटे देशों का समूह था, 7 देशों का समूह था, उसे हमने सेंट्रल अमेरिका कहा। सेंट्रल अमेरिका के सारे हमने कंट्री का नाम बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा के बारे में अगर हम कुछ बात बताना चाहें तो जो आपका कनाडा है वह वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन हो जाता है, हमारा कनाडा हो जाता है। फर्स्ट पे कौन आता है, हमारा रशिया आता है। और थर्ड पे कौन आता है, आपका चाइना आता है। फोर्थ पे कौन आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। फिफ्थ पे आपका ब्राजील आता है। सिक्स पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7 पे क्या आता है, हमारा इंडिया आता है। तो हम अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा क्या है, हमारे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और जो कनाडा का कैपिटल है वह क्या है, आपके कनाडा का कैपिटल है ओटावा। यहाँ पे लिख लीजिए, इसका कैपिटल क्या है, ओटावा, ओटावा, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, ओटावा। तो कनाडा जो कि हमारे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसका कैपिटल क्या है, ओटावा। अब आपके एग्जाम में, आपके 2024 में यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, कुछ देशों का समूह दे दिया था, यानी 2 देशों का समूह दे दिया गया था। और उसमें से आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन से देश आपस में सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपस में सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जब ये बात आती है तो जो हमारा कनाडा है और जो आपका यूएसए है, यह क्या करते हैं, आपके विश्व में सबसे लंबा बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं। देखकर भी पता चल रहा है कि इतना लंबा बॉर्डर तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। और जो आपका ये अलास्का वाला रीजन है, यह भी क्या है, हमारे अमेरिका का ही है। तो यह अभी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका अमेरिका जो है कनाडा से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो जो अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में कौन से 2 ऐसे देश है जो कि आपस में सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसका नाम क्या आ जाता है, आपका कनाडा तथा यूएसए। एक क्वेश्चन का हमारा आंसर यहीं पे पता चल गया। अब हम लोग आ जाते हैं आपके यूएसए। तो जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यह 50 राज्यों से मिलकर बना है। और इसके जितने भी 50 राज्य सभी बहुत ज्यादा डेवलप हैं। और सभी राज्यों में सबसे ज्यादा डेवलप राज्य कौन आ जाता है, आपका कैलिफोर्निया आ जाता है, लॉस एंजिलोस आ जाता है,
बहुत सारे ऐसे हैं, न्यूयॉर्क आ जाता है। तो ये जो आपका अमेरिका है, अब थोड़ा सा अमेरिका के जो हमारे फेमस सिटी हैं उनके नाम को जान लेते हैं। अब आपके अमेरिका का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो आपके अमेरिका में एक यहाँ पर छोटा सा शहर है, उसका नाम क्या है? सिएटल। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अमेरिका का शहर है, उसका नाम क्या है आपका? सिएटल। आपके सिएटल में एक बोइंग नाम की कंपनी है, जो कि क्या करती है, बड़ी बड़ी जहाजों का वहां पे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यहाँ पे कौन सी आपकी कंपनी है? बोइंग कंपनी है, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजों का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, बड़ी बड़ी जहाजों का, बड़ी बड़ी जहाजों का निर्माण होता है, जहाजों का निर्माण होता है। तो ये जो आपका अमेरिका का सिएटल शहर है वह कहाँ है? तो आप लोग देख रहे हैं कि यह हमारे थोड़ा सा पैसिफिक ओशन से बहुत ज्यादा दूर है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा सिएटल है क्या वह एक अमेरिका का बंदरगाह शहर है? तो नहीं, यह आप देख रहे हैं कि ये बहुत अंदर की तरफ है। ठीक है, फिर हमारे सिएटल के बाद हमारा एक बहुत ही फेमस शहर, मतलब कि अमेरिका का सिटी आता है, जिसका नाम क्या है? सैन फ्रांसिस्को। इसको हम कहाँ लिखे? सैन फ्रांसिस्को। तो आपका जो सैन फ्रांसिस्को है यह क्या है? अमेरिका का एक बंदरगाह शहर है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे लिख लीजिए सैन फ्रांसिस्को। ये क्या है? आपके अमेरिका का बंदरगाह शहर है, क्योंकि यह क्या है? आपके एकदम तटों पर ही स्थित है। फिर हमारे सैन फ्रांसिस्को के बाद जो आपके अमेरिका का फेमस शहर आता है वह क्या आ जाता है? आपका लॉस एंजिलोस आ जाता है। ये जो आपका लॉस एंजिलोस है यह क्या है? यह भी बहुत ज्यादा क्या है? अमेरिका का फेमस बोल सकते हैं कि स्टेट है। यहाँ पे क्या आपका? लॉस एंजी लॉस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी का क्या है? यहाँ पे आपको घर देखने को मिलता है, और वहीं पर वो ज्यादातर रहते हैं लॉस एंजिलोस शहर में। और अभी आपके न्यूज में भी बना था कि लॉस एंजिलोस के जंगलों में बहुत भयानक आग लगी थी। ठीक है, तो फिर इसलिए ये जो आपका लॉस एंजिलोस है क्या है? न्यूज में था, इसलिए इसका लोकेशन आपको देख लेना है कि ये जो हमारा लॉस एंजिलोस है यह क्या है? अमेरिका के तटों पर स्थित है, और यह क्या है? एक आपका बंदरगाह शहर है। ठीक है, तो लॉस एंजिलोस हो गया। फिर हमारे लॉस एंजिलोस के बाद हमारा एक यहाँ पे शहर मतलब कि अमेरिका का राज्य आता है, जिसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, इसको सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, यानी मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों का क्या है? जैसे गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर से यूट्यूब हो गया, सारे का हेडक्वार्टर, मतलब कंपनी का हेडक्वार्टर का है तो आपके कैलिफोर्निया में है। तो यहाँ पे क्या जाता है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। तो हमारे अमेरिका के आपके ये पश्चिमी भाग में 3-4 फेमस शहर हैं, उनका हम लोग नाम देख लिया, हमने देख लिया। तो ये ऊपर में सबसे ऊपर क्या आता है? आपका सिएटल आता है। हमने सिएटल में क्या बताया कि आपके सिएटल में एक बोइंग नाम की कंपनी है, जो कि हमारे पूरे विश्व में जितने भी हमारे बड़े बड़े फाइटर जेट है जो कि बहुत एडवांस लेवल के, 5th जनरेशन के हैं, 4th जनरेशन के हैं, वह क्या होते हैं? इसी बोइंग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। तो बोइंग कंपनी कहाँ है? अमेरिका के सिएटल वाले शहर में। फिर हमने कहा कि ये जो आपका सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पर ये जो शहर है ये अमेरिका का फेमस शहर है और एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पे आपको एक शहर देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? लॉस एंजिलोस। ये जो आपके लॉस एंजिलोस है, यहाँ पर चूंकि जंगलों में यहाँ पे आग लगी थी, इसलिए यह न्यूज में था, इसलिए हमने इसका लोकेशन बता दिया। फिर हमने कहा यहाँ पे क्या है? आपका कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा धनी राज्य है। ठीक है, फिर अब हम लोग इधर अमेरिका के देखते हैं तो न्यूयॉर्क आ जाता है, बोस्टन आ जाता है, बहुत सारे शहर इधर भी बहुत ही क्या है? फेमस बसे हुए हैं। तो आप लोग एक बार मैप में देखिएगा जरूर। ठीक है, अब हमने अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को देख लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? आपके अमेरिका के जितना जरूरी था उसके हमने पॉलिटिकल मैप को देख लिया, उसकी जानकारी को देख लिया। ऊपर में हमारा कनाडा आ जाता है, फिर नीचे आपका अमेरिका आ जाता है, फिर हमने मैक्सिको को बताया, फिर हमने सेंट्रल अमेरिका को बताया। आपको सेंट्रल अमेरिका में बताया कि आपके 7 कंट्री आते हैं, जिसका नाम याद रखना हमें जरूरी हो जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा कंट्री आता है आपके सेंट्रल अमेरिका में? वह आता है आपका ग्वाटेमाला। फिर हमने कहा आपका
छोटा सा एक देश आता है, उसका नाम है बेलिज। फिर हमारा यहाँ पे एल साल्वाडोर नाम का एक छोटा सा कंट्री आता है। फिर हमारा यहाँ पे आता है होंडुरास। फिर होंडुरास के बाद हमारा निकारागुआ आता है। निकारागुआ के बाद आपका कोस्टारिका आता है। कोस्टारिका के बाद आपका पनामा आता है। पनामा का कैपिटल क्या है? पनामा सिटी है। और पनामा के यहाँ पनामा कैनाल पाए जाने के कारण यह हमेशा न्यूज में बना रहता है, इसलिए इसके लोकेशन को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के फिजियोग्राफिक डिवीजन पर। सबको पता होगा कि जो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी किसी भी कॉन्टिनेंट का जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ने की बात कहते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमारे माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, जो आपके रिवर होते हैं, लेक होते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब नॉर्थ अमेरिका के हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ाना स्टार्ट अब मैं करूँगी, तो सबसे पहले इसके माउंटेन को देखेंगे। तो जब आप लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, तो क्या पता चलता है कि ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के हमारे इस पश्चिमी भाग में क्या है, ज्यादातर हमारे डार्क कलर के क्या हो रहे हैं, माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा माउंटेन कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी रीजन में हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के रीजन में, मतलब इसके वेस्टर्न साइड में क्या है, माउंटेन्स ज्यादा है, जिसे हम लोग पर्वतों की श्रृंखला को एक और नाम से जानते हैं, जिसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कहते हैं। अगर आपसे कोई वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पूछ दे कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न कॉर्डिलेरा किधर है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। आपके पर्वतों के समूह को एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। चूंकि हमारे जो पर्वत है वह नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है, और इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। अगर हमारे ईस्ट में पर्वत होते तो ईस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते। ठीक है, कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है, पर्वतों का समूह। क्योंकि वेस्ट में पर्वतों का समूह है, इसलिए हम लोग इसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, इसमें हमारे जितने भी माउंटेन्स हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, उसके बारे में जानेंगे, और उसके बारे में जो भी थोड़ा सा जानकारियाँ होगी उसको भी लिखते हुए चलेंगे, ताकि चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो आ जाइए, जो हम लोग क्या करते हैं, आपके माउंटेन्स को देखते हैं कि हमारे कौन से माउंटेन कहाँ पर स्थित है, और उसके हाईएस्ट पीक को देखेंगे कि कौन से इसके हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपके अलास्का में एक ऊपर की तरफ आपको एक माउंटेन दिख रहा है, जिसका हमने नाम क्या लिखा है, ब्रुक्स रेंज। ओह, ब्रुक्स रेंज लिखा है। ये कौन हो जाता है, आपका ब्रुक्स रेंज हो जाता है। तो आपके अलास्का में दो पर्वतों का आपको नाम याद रखना है। एक पर्वत कौन हो जाता है, आपका ब्रुक्स रेंज हो जाता है, जो कि अलास्का के ऊपर है, और हमारा दूसरा माउंटेन कौन सा हो जाता है, आपका अलास्का रेंज हो जाता है। तो हमारे दो पर्वतों का नाम आपको याद हो गया नॉर्थ अमेरिका में। तो आपके पर्वतों का नाम याद हो गया। पहला क्या है, ब्रुक्स रेंज है, दूसरा क्या हमारा अलास्का रेंज है। तो मेरे साथ बोलिए, दो पर्वत कौन से, पहला ब्रुक्स रेंज, दूसरा अलास्का रेंज। फिर हम लोग आते हैं, एक यहाँ पे पर्वत देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है, मैकेंजी रेंज। मेरे साथ बोलिए, कौन सा है, मैकेंजी रेंज, यानी मैकेंजी पर्वत। फिर आपका मैकेंजी पर्वत के बाद आपका एक यहाँ पे रेंज दिख रहा है, जिसका नाम क्या है, कोस्ट रेंज। ये जो आपका कोस्ट रेंज है वह आपके कनाडा में स्थित है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट लोगन है। इसके बारे में सभी चीजें बहुत अच्छे से लिखवाएंगे। अभी हम आपको बस बता रहे हैं कि कौन से माउंटेन कहाँ पर उनका लोकेशन है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमारा ब्रुक्स रेंज है, जो कि आपके अलास्का के नॉर्थ में सबसे ऊपर है। फिर आपके दूसरे नंबर पर कौन सा माउंटेन आ जाता है, आपका अलास्का रेंज आ जाता है, जो कि हमारे अलास्का के साउथ में यानी नीचे है। फिर हमारा कौन सा माउंटेन आ जाता है, यहाँ पे मैकेंजी पर्वत आ जाता है। फिर मैकेंजी के बाद हमारा कोस्ट रेंज आ जाता है। कोस्ट रेंज के बाद हमारा कैस्केड रेंज आता है। कैस्केड रेंज के बाद हमारा सियरा नेवाडा आ जाता है। सियरा नेवाडा थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो आपके सियरा नेवाडा के बाद हमारा जो अगला पर्वत आता है वह क्या है, सियरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल। आपको मैप में देखना है, इसका नाम क्या है, सियरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल। ये नहीं कि बोलने में ही हमारा जीभ कट जाए। उसका नाम क्या है, सियरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल। ये हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बोलने वाली जो भाषा होती है, उन्हीं के नामों पे मैद्रे मतलब सियरा का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। ठीक है, तो सियरा मैद्रे
ऑक्सीडेंटल, यह आपके मैक्सिको में स्थित पर्वत है। फिर आपके ऊपर में क्या आ जाता है, सियरा मैद्रे ओरिएंटल। तो आपके मैक्सिको में दो हमें माउंटेन देखने को मिलता है, जिसका एक का नाम क्या है, सियरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल, दूसरे का नाम क्या है, सियरा मैद्रे ओरिएंटल। अब ओक्सीडेंटल और ओरिएंटल में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा ओक्सीडेंटल है वह क्या है, आपके पश्चिम साइड में है, और जो आपका ओरिएंटल है वह क्या है, आपके पूर्वी साइड में देखने को मिल रहा है। तो आपको दो माउंटेन मैक्सिको में याद हो गया, सियरा मैद्रे ओक्सीडेंटल, सियरा मैद्रे ओरिएंटल, और इसी के बीच में क्या पड़ जाता है, आपका मैक्सिकन प्लेट्यू पड़ जाता है। जब दो पर्वतों के बीच में जो हमारा प्लेट्यू पड़ता है उसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। अभी जब हम लोग प्लेट्यू पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। तो आपको पर्वत याद हो गया, और फिर हमारा जो दूसरा पर्वत आ जाता है, मतलब दूसरा नहीं है, यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट पर्वत है जो कि नॉर्थ अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है, वह क्या हो जाता है, हमारा रॉकी माउंटेन। ये जो आपका रॉकी माउंटेन है यह क्या है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, और पहला कौन सा है, एंडीज है। हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। फिर हमारा एक आपके नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी साइड में आपका एक पर्वत लंबा दिखता है, उसका नाम क्या, अपलेशियन माउंटेन। ये जो आपका अपलेशियन माउंटेन है यह ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं उसे अभी मतलब आज की क्लास में बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बता देंगे। अब ये जो आपके रॉकी माउंटेन है यह आपका यंग फोल्ड माउंटेन है, और जो आपका अपलेशियन माउंटेन है यह आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो माउंटेन्स के बारे में आपको चीजें क्लियर हो गई कि हम लोग क्या क्या माउंटेन्स में पढ़ेंगे। आपको फिर से बता रहे, ठीक है, एक बार मैप पर खुद हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा पर्वत हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाएंगे, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाने आना चाहिए। बस नॉर्थ अमेरिका का नहीं, सारे कॉन्टिनेंट्स का मैप बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब मैं बस पर्वतों को लोकेट करते जाऊंगी और आपको नाम बताना है कि ये हमारा कौन सा माउंटेन होगा, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, एक मिनट। तो हमने आपसे क्या कहा कि जो हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी हमारे माउंटेन है उसको हम क्या करें, आपको मैप पर लोकेट कर रहे हैं, और आपको क्या करना है, उनके नाम को यानी उनके नेम्स को क्या करना है, बताना है। तो जो हमारा फर्स्ट माउंटेन है उसको हमने क्या बताया, ब्रुक्स रेंज बताया। तो ब्रुक्स रेंज का लोकेशन कहाँ है, तो आपके अलास्का में है, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कौन सा हो गया, मेरे साथ बोलिए, ब्रुक्स रेंज हो गया। ब्रुक्स के बाद हमारा कौन सा माउंटेन आ जाता है, ब्रुक्स के बाद हमारा आ जाता है अलास्का पर्वत। यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका अलास्का माउंटेन। अब ऐसे बताना है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, अलास्का पर्वत, अलास्का माउंटेन। तो अलास्का पता चल गया, अलास्का कहाँ है, यहाँ पर है। ये ऊपर वाला कौन हो गया, हमारा ब्रुक्स रेंज हो गया। तो दो पर्वत, ऊपर वाला ब्रुक्स रेंज, नीचे वाला अलास्का रेंज हो गया। ये क्या हो जा रहा है भाई, ठीक है। ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, ब्रुक्स रेंज हो गया, नीचे वाला आपका अलास्का हो गया। फिर हमने आपको एक पर्वत का नाम बताया यहाँ पर जो कि था, उसका नाम क्या था, मैकेंजी। मैकेंजी, मेरे साथ बोलिए, मैकेंजी। यहाँ पे क्या है, मैकेंजी है। मैकेंजी के बाद हमारा यहाँ पे कौन सा रेंज था भाई, यहाँ पे था हमारा कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज, ठीक है। कोस्ट रेंज के बाद हमारा कौन सा माउंटेन आ जाता है, हमारा कोस्ट रेंज के बाद आ जाता है हमारा कैस्केड रेंज। अब मैं बस आपके लोकेशन को लोकेट कर रही हूँ और आप माउंटेन का नाम खुद बताएंगे, जो कि हम भी बता रहे हैं, ठीक है।
तो ऊपर का कौन सा हमारा माउंटेन हो गया, ब्रुक्स हो गया, नीचे हमारा अलास्का हो गया, फिर हमारा ये मैकेंजी हो गया, फिर हमारा ये कोस्ट रेंज हो गया। कोस्ट रेंज के हमारा नीचे कैस्केड है। कैस्केड के नीचे हमने आपको क्या बताया था, कौन सा माउंटेन बताया था आपको, कैस्केड के नीचे हमने सियरा नेवाडा माउंटेन का नाम बताया था। सियरा नेवाडा के बाद हमने बताया था यहाँ पे क्या आ जाता है आपका सियरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सियरा मैद्रे ओरिएंटल। तो ये माउंटेन हो गए। मेरे साथ बोलिए फिर से, यहाँ पे कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्रुक्स रेंज हो गया, ये आपका अलास्का रेंज हो गया, ये आपका मैकेंजी रेंज हो गया, ये आपका कोस्ट रेंज हो गया, ये आपका कौन हो गया कैस्केड हो गया जो पिंक कलर का है, फिर हमारा यहाँ पे सियारा माउंटेन हो गया, सियरा माउंटेन हो गया, फिर यहाँ पे हमारा सियरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल हो गया, फिर इसके ऊपर जो है हमारा सियरा मैद्रे ओरिएंटल हो गया। फिर आपको एक लंबा पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, रॉकी माउंटेन। ये क्या हो गया हमारा रॉकी पर्वत हो गया। तो जो आपका रॉकी है यह क्या है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, आपको याद रखना होगा। फिर हमारे रॉकी के बाद हमने इधर आपको एक माउंटेन का नाम बताया जिसका नाम क्या है, अपलेशियन। अपलेशियन, मेरे साथ बोलिए क्या नाम है, अपलेशियन। तो इसके नाम को लिख लेते हैं। अब आपके साथ मैंने इसलिए लिखवाया और इसको बताया ताकि आपको भी चीजें यहीं पर याद हो जाए और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा रेंज है बताइए मेरे साथ, जल्दी बताइए भाई, ब्रुक्स रेंज हो गया। ये कौन हो गया हमारा ब्रुक्स रेंज हो गया। ये हमारा कौन सा रेंज हो जाएगा, बोलिए अलास्का रेंज। मैम ये तो अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज हो गया। अलास्का के बाद हमारा कौन सा रेंज आता है आपको भी बताना है। अलास्का के बाद मैम ये हमारा मैकेंजी पर्वत आ जाता है। ये कौन सा हमारा पर्वत हो जाता है, मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी रेंज। ठीक है, मैकेंजी रेंज आपको भी बनाना है। ठीक है, मैकेंजी के बाद ये हमारा कौन सा आ जाता है आपका कोस्ट रेंज आ जाता है। ये कौन सा हो गया हमारा कोस्ट रेंज हो गया। कोस्ट रेंज के बाद ये हमारा कौन सा आ जाता है, कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज आ जाता है। कैस्केड के बाद हमने क्या कहा, ये सियारा माउंटेन आ जाता है। कौन सा पर्वत है भाई, सियरा नेवाडा। कहाँ गया, ये कौन सा हो गया हमारा सियरा नेवाडा हो गया, सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा हो गया। फिर हमारा सियरा नेवाडा के बाद यह आ जाता है आपका सियरा मैद्रे ओक्सीडेंटल, फिर हमारा सियरा मैद्रे ओरिएंटल आ जाता है। ये आपका कौन सा माउंटेन हो जाता है, रॉकी हो जाता है। ये कौन सा हो गया आपका अपलेशियन माउंटेन हो गया, प्लेशियन माउंटेन हो गया। तो मेरे साथ फिर से बोल लीजिए, आपका ऊपर में क्या आ जाता है, ब्रुक्स रेंज आता है, ब्रुक्स के बाद आपका अलास्का आता है, अलास्का के बाद हमारा मैकेंजी रेंज आया, फिर मैकेंजी के बाद हमने बताया आपके कोस्ट रेंज आ गए, फिर कोस्ट रेंज के बाद आपके कैस्केड रेंज आ गए, कैस्केड के बाद आपका सियरा नेवाडा आ जाता है, सियरा नेवाडा के बाद हमने क्या बताया आपका सियरा मैद्रे ओक्सीडेंटल आता है। इसका नाम लिख लीजिए सियरा मैद्रे, सियरा मैद्रे ओक्सीडेंटल, मैद्रे ओक्सीडेंटल, सियरा मैद्रे ओक्सीडेंटल। फिर हमारे ऊपर का क्या नाम हो जाता है, सियरा मैद्रे ओरिएंटल, सियरा मैद्रे ओरिएंटल, ओरिएंटल। ठीक है, तो ये सारे माउंटेन्स का नाम आपको याद हो गया। अब हम लोग इस माउंटेन्स के जो भी थोड़ी सी हाईएस्ट पीक है और इसकी कुछ जो विशेषता है उससे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलास्का पर्वत के बारे में जानते हैं कि जो हमारा अलास्का रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है और इसका मतलब कि क्या क्या इसके बारे में बातें उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए अलास्का रेंज। पहला कौन सा आ जाता है हमारा, अलास्का पर्वत, अलास्का
अलास्का रेंज। अगर अलास्का रेंज की सबसे कोई हाईएस्ट पीक पूछेगा तो आपके अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? अलास्का रेंज की आपकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक वह क्या हो जाती है? आपकी हो जाती है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले माउंट मैकिनले को हम लोग क्या कहते हैं? माउंट देनाली भी कहते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं? माउंट देनाली भी बोलते हैं। माउंट देनाली भी बोलते हैं। तो आपके अलास्का रेंज का अलास्का रेंज की आपकी हाईएस्ट पीक क्या है? बोलिए। माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले बोलिए। तो आपके अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मैकिनले। इसे हम लोग माउंट देनाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया? आपका अलास्का रेंज हो गया। ये जो आपका माउंट मैकिनले है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो ये लिख लीजिए कि यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है। तो ये बात आपको पता चल गया कि जो हमारा अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है? तो मैम हमने क्या बताया? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? माउंट देनाली के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे कोई माउंट देनाली पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। माउंट जो देनाली है वह माउंट मैकिनले का ही दूसरा नाम है। फिर हमने आपको बताया कि यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की ये क्या है? हाईएस्ट पीक है। यानी पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या सबसे ऊंची चोटी क्या है हमारी? माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर होगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब हमारा दूसरा जो माउंटेन आ जाता है वह कौन सा आ जाता है? हमारा दूसरा आ जाता है आपका कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज। तो ये जो आपका कोस्ट रेंज है यह आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका कोस्ट रेंज है यह आपके कनाडा में क्या है? कनाडा में स्थित है। कनाडा में स्थित है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वह क्या है? माउंट लोगन है। इसकी हाईएस्ट पीक हाईएस्ट हाईएस्ट पीक क्या है? मेरे साथ बोलिए। हाईएस्ट पीक है इसका माउंट लोगन। माउंट लोगन माउंट लोगन माउंट लोगन। तो दो पर्वत और उनके हाईएस्ट पीक को हमने देख लिया। पहला क्या? अलास्का रेंज है जिसका हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले को हम लोग माउंट देनाली भी कहते हैं। ये जो आपका माउंट मैकिनले यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। और फिर हमने दूसरा पर्वत आपको क्या बताया? कोस्ट रेंज बताया। जो आपका कोस्ट रेंज है यह कनाडा में स्थित है। और इसका हाईएस्ट पीक अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसका हाईएस्ट पीक क्या हो जाता है? माउंट लोगन हो जाता है। फिर हमारा थर्ड नंबर पे जो पर्वत है वह कौन सा आ जाता है? आपका कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज। ये जो आपका कैस्केड रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट रैनियर। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? हाईएस्ट इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट रैनियर। माउंट रैनियर माउंट रैनियर। अब आपसे कोई माउंट रैनियर का लोकेशन पूछेगा, आपसे तो कोई पूछेगा नहीं, आपके एग्जाम में खुद पूछा गया है कि जो हमारा माउंट रैनियर है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका माउंट रैनियर कहाँ है? आपके अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा कैस्केड रेंज हो गया। कैस्केड रेंज का अगर आपसे लोकेशन कोई पूछते
तो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। पहला हमने अलास्का रेंज, इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। इस जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उसी को बस मैं बता रही हूँ। तो ये अलास्का हो गया। फिर हमने मैकेंजी के बारे में भी नहीं बताया, बस इसका लोकेशन बता दिया। फिर हमने आपके कोस्ट रेंज को बताया जो कि यहाँ पर है। फिर आपका कैस्केड रेंज आ जाता है। फिर हमारा अब कैस्केड के बाद हमारा आ जाएगा सियरा नेवाडा। अब सियरा नेवाडा के बारे में जानते हैं। तो इतनी सारी बातें आपने देख लिया 3 माउंटेन के बारे में और उसके हाईएस्ट पीक के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं सियरा नेवाडा के थोड़ा सा ऊपर चर्चा करते हैं। आ जाइए सियरा नेवाडा। हमारा 4th नंबर पे क्या आ जाता है, सियरा नेवाडा। इसमें और एक बात बताना था हमें, थोड़ा सा उसे भी बता देते हैं। जो आपका कैस्केड रेंज है इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है वोल्केनिक पीक स्थित है, यानी बहुत सारे ज्वालामुखी क्या है चोटियां स्थित है। उसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे वोल्केनिक पीक स्थित है, बहुत सारे वोल्केनिक पीक स्थित है, ठीक है। अब वो वोल्केनिक पीक कौन कौन से है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और हम लोग फिर सियरा नेवाडा के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए एक हम लोग ऐसा बता रहे हैं, बना रहे हैं, मान लीजिए माउंटेन हो गया। तो जो इसमें आपका पहला वोल्केनिक पीक आता है वह क्या आ जाता है, आपका माउंट रेनियर आ जाता है। यहाँ पे बना लीजिए माउंट रेनियर, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर आपके माउंट रेनियर के बाद क्या आ जाता है, आपका माउंट रेनियर के बाद आ जाता है सेंट हेलेंस, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछ देगा कि सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना होगा, ये कैस्केड रेंज में स्थित है जो कि एक वोल्केनिक पीक है। फिर हमारे सेंट हेलेंस के बाद क्या आ जाता है, आपका माउंट हुड आ जाता है। क्या आ जाता है, माउंट हुड आ जाता है। फिर माउंट हुड के बाद आपका क्या आ जाता है, माउंट हुड के बाद आ जाता है आपका माउंट अदम्स, ठीक है। ये सारी बातें और ये सारे पिक्स आपके एटलस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसे भी आप लोग एक बार देखते रहिएगा, ये नहीं कि बस हम करा रहे हैं और आप बस हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर माउंट एडम्स के बाद हमारा आ जाता है माउंट सस्ता। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, वोल्केनिक पीक हो गए जो कि हमारे कैस्केड रेंज में क्या है स्थित है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, माउंट रेनियर आ जाता है। माउंट रेनियर के बाद हमारा सेंट हेलेंस आ जाता है। फिर हमारा माउंट हुड आता है। फिर हमारा माउंट एडम्स आता है। फिर आपका माउंट सस्ता आ जाता है। अब आपसे तो एग्जाम में कभी सीक्वेंस में भी दे सकता है कि आप इसे सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, इसलिए हमने इसे सीक्वेंस में लिखवाया है। तो 3 माउंटेन्स यानी 3 माउंटेन्स के बारे में हमने जान लिया। पहला जो कि हमारा अलास्का रेंज हो गया, एंड सेकंड हमारा कोस्ट रेंज हो गया, थर्ड हमारा कैस्केड रेंज हो गया। अब हम लोग आते हैं 4th जो कि हमारा क्या है, सियरा नेवाडा माउंटेन है। जो आपका 4 माउंटेन है 4 नंबर पे, वह क्या आपका सियरा नेवाडा। ये जो आपका सियरा नेवाडा है, इसकी अगर आपसे कोई हाईएस्ट पिक पूछेगा तो इसका हाईएस्ट पिक क्या है, माउंट विटनी। हाईएस्ट पिक क्या हो जाता है इसका, माउंट विटनी। विटनी का स्पेलिंग देख लेना है, ठीक है, कैसे हमने लिखा है ऐसे ही आपको भी लिखना है और ऐसे ही आपको याद भी रखना है, ठीक है, जो कि आपके एटलस में दिया गया है। अब सियरा नेवाडा का थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो अगर आप लोकेशन इसका देखते हैं तो इसका सियरा नेवाडा का लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कैस्केड रेंज के बाद आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपका सियरा नेवाडा है, इसके बारे में एक विशेषता यह है कि यह आपका विश्व का सबसे पुराना क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा बताते हैं। पहले आपको लिख लेना है कि यह विश्व का सबसे पुराना ब्लॉक माउंटेन है। यह विश्व का सबसे पुराना
ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो खंड पर्वत कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन को हिंदी में क्या कहते हैं, खंड पर्वत कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसे जान लेते हैं। अभी बता रहे थोड़ा सा सेल डिस्चार्ज हो गया।